तुझे पता चल जाना वो मेहरबान कितना है। एक बुजुर्ग थे तो उनसे किसी ने कह दिया कि अगर आपका हिसाब आपके माँ बाप के ज़िम्मे हो जाए तो फिर कैसा, पूछने के लिए क़यामत में अगर माँ बाप हिसाब लें तो फिर कैसा। सियाने लोग थे जो दिल वाले थे, कहने लगे नहीं, रब करीम ही ठीक है, इसलिए कि वो माँ बाप से कहीं बढ़कर प्यार करने वाला है। अगर ये मार्फत मिल जाए वो करीम कितना है। जब बंदा पूरी तरह उसकी बारगाह में आके तड़प जाता है ना, मौला मैं जाऊं किधर, तेरा दरवाजा छोड़ के जाऊं किधर। इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तुझे जगह जगह झुकना नहीं पड़ेगा अगर तू सही मानों में अपने रब की बारगाह में झुके। कोशिश करें कि उसकी मारिफत, उसका करम, उसकी अता और अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर व नाजिर होने पर ऐनुल यकीन, अकुल यकीन हासिल करनी। बात यह है कि गाफिल लोगों की सोबत भी बंदे को गाफिल कर देती है। गाफिलों की सोबत में न बैठे, उनकी सोबत में बैठे, इनके पास बैठने से दिल में रब रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। गाफिलों से बचें। चंगियां दे लड़ लगी सां ते झोली च फुल पे, जदों मैं भैड़ियां दे संग रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। बुरे आदमी की सोबत बंदे को गाफिल कर देती। गाफिलों की सोबत में कभी ना बैठे, कभी नहीं। गाफिल आदमी आपको गाफिल कर देगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के मज़हब, बहुत बड़े लफ्ज हैं, फरमाया अल मरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। तू देख तूने दोस्त किसको बनाया, जो तेरे दोस्त का मजहब होगा वही तेरा हो जाएगा। हमने दोस्त बनाया ना गौस पाक जिलानी को, हमने यारी लगाई है ना दाता अली अजमेरी से, हमारी निस्बत है ना मोइनुद्दीन अजमेरी से, हमारा ताल्लुक है ना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से, हमारा रिश्ता है ना हज़रत मुजद्दिद अल फ़िसानी से, हम मानने वाले हैं ना आला हज़रत बरेलवी के। हमारा ताल्लुक है कभी जमाते अली से, कभी मेहरे अली से ताल्लुक है, तो सुबह शाम हमारी जुबान पर रहता है बलगल गुलाब कमाल कशफत दुजा बे जमाल हसनत जमी खिसाल सल्लू अलैहि व आलिहि। इनसे ताल्लुक जुड़ा है ना तो कई दफा तन्हाइयां तड़पा देती हैं और तड़प के कहते अज सिख मित्रां दी वधेरी, अज सिख मित्रां दी, सिख कहते हैं उडीक को, मित्र कहते हैं महबूब को। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है। अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पहले कहते हैं सिख मित्रां दी वधेरी है यानी उदास हो, फिर हुजूर के जलवों पे नजर करते हैं, कहते हैं सुबहान अल्लाह माँ अजमला का, माँ अहसाना का, माँ अकमला का। फिर फौरन कहने लगे ओ किथे मेहरे अली, ओ किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, ते किथे तेरी सना। अब देखो मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां, बलगल गुलाबे कमर का शफत दुजाबे। और मेरे आला हज़रत कहने लगे सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, रे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। गाफिल आदमी की अलामत है बुरे लोगों की सोबत में। खबरदार उनके पास न बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में औलिया अल्लाह के बंदों की अदावत पैदा हो। खबरदार खबरदार उनके पास न बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलादे पाक के बारे में शक पैदा हो। खबरदार उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमजोर बात करता हो, बचना। खबरदार उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना उससे। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक व फारूक के, जिनके घर ही रहमतों के खजीने में। भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं। देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए और रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तो हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान महशर में मैं आऊंगा। खबरदार हुजूर वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है। हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे। अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा। अपना मुंह तो देख, अपनी हैसियत देख।
اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا.